से आप शराब पीते हैं तो ये आदतें आपका नाश कर देंगे, आपको पतित कर देंगे, आपके शरीर की हानि, आपकी बुद्धि की हानि, आपके धन की हानि, एक भी लाभ किसी को नहीं। तो शराब क्यों पियो? बोले थोड़ा सा गम मिटाने के लिए, तो भगवान का नाम जप करो ना, भगवान के नाम का कीर्तन करो ना, भगवान की कथा सुनो ना, सत्संग सुनो ना, उससे तुम्हारा बुद्धि शुद्ध होगी और शोक नष्ट हो जाएगा। लेकिन लोग सतमार्ग का अनुसरण नहीं करते। वैसे भी जो शराब पी रहे हैं उनके अंगों में जाकर के उनको प्रभाव ही दिखाती है, लीवर है, किडनी है, दिल है, तो इसमें लाभ क्या है? और परिणाम शराब पी करके फिर आप परिणाम देखो, कहीं नाली में पड़ा है, कहीं ऐसे लड़खड़ा रहा है। एक आदमी को शराब पी के देखा कि वो साइकिल को एक छोटी सी नाली नहीं पार करा पाया और खुद साइकिल से उसी में गिर गया। अब इतनी तो सामर्थ्यहीनता पैदा करती है, रुपया खर्चा होता है, असम्मान मिलता है, सम्मान की हानि होती है, तो क्यों पियो? गलत काम कभी कभी करो या रोज करो, गलत गलत है। मदिरा पान ऐसे फैल चुका है जैसे कोई जाए तो ठंडा शरबत पिलाए ना, ऐसे पार्टी, मित्रता, स्वागत सब इसी से होने लगा है। जब छोटे थे ना गुरुजी तो ऐसा लोग कहते थे कि भाई इससे बात मत करो, ये शराब पीता है। अब कहते हैं कि भाई इससे बात मत करो, ये शराब नहीं पीता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सोशलाइज होने के लिए ऐसा एक वो हो गया है कि आपको जाना है और आपको ग्लास पकड़ना है। तो आप जैसा कह रहे हो ना कि अगर शराब न पिए तो लोग कहते इसे बात मत करो, शराब नहीं पीता। शराब पीता है इसलिए बात करो, मतलब टोटल नरक। कलयुग ने वादा किया कि कोई भूल चूक से भगवत प्राप्ति कर ले या स्वर्ग चला जाए, नहीं सीधे हम पूरा नरक हाउसफुल करेंगे। तो देखो, शराब पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, मांस खाना, चोरी करना, जुआ, घूस, अपराध प्रवृत्ति, ये बढ़ती चली जा रही है। आप देखो ना, बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। बिल्कुल कलयुग वाली बात सच्ची मत करो कि यार सब हाउसफुल हो जाएंगे। कुछ तो बच लिए जाए, कुछ तो आप बच जाओ, क्योंकि अच्छे आदमी हो, आपको भगवान ने सत्संग दिया, वृंदावन धाम आए, साधु संग किए, तो आपका दुर्गुण छूट जाना चाहिए। तो आज से नियम ले लो कि आप शराब नहीं पियोगे, और आप ही न ले यार, जितने बैठे उतने सब ले लो। गंदे आचरण काहे को करो? नियम लो आज से कि आप शराब नहीं पियोगे। पक्का मौन होके नहीं अंदर जी, पक्का गुरुजी। हाँ, आज से शराब नहीं पियोगे। भगवान से प्रार्थना करते हुए, नाम जप करते हुए अच्छे बनो। मर्जी, मैं आपको पिछले कुछ दिनों से सुन रहा हूँ, पर आपसे डर सा लगने लग गया है, क्योंकि आप सब कुछ छुड़वा दोगे। हम किसी की सही चीज थोड़ी छुड़वाते हैं। शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, पराई स्त्री से व्यभिचार छोड़ो, गंदे स्वभाव को छोड़ो, देख आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। पर मन को तो वही अच्छा लगता है। नहीं, बच्चों को जैसे बाथरूम ले जाओ ना, गंदे खेल रहे हो, कि उनको बढ़िया नहला धुला, तो उनको बुरा सा लगता है कि मेरी मम्मी जो है ये बुरा काम कर रहे हैं कि मुझे नहलाने ले जा रही है। लेकिन बालक ये नहीं जानता कि अभी साफ स्वच्छ करके श्रृंगारित कर देंगे। ऐसे ही संत माँ के समान है, तुम्हारी बुराइयों को धोना चाहते हैं, तो आप बच्चे के समान उसे डर मानते हैं कि यार मेरी बुराइयां चली जाएंगी। नहीं तो आप बताओ, संत संग से बुराई के सिवा और क्या जाता है? संत संग से किसी की हानि हुई है क्या? तो दुख सब कोई छोड़ना चाहता है, लेकिन जिन बातों से दुख मिलता है वो बातें नहीं छोड़ना चाहता। संत से डरने का तो कोई किसी भी तरह को, संत किसी को थप्पड़ थोड़ी मारते, किसी को गाली नहीं देते। हाँ, थप्पड़ मारने और गाली देने का स्वभाव हटवा देते हैं, गंदी बातें हटवा देते हैं। अगर कोई भगवान का नाम लेके अपना मतलब आत्म करता है तो क्या उसको भगवत प्राप्ति होगी? नहीं, जो कानून के विरुद्ध है वो दंडनीय अपराध है, तो उसे अपराध का भोग भोगना होगा। कहीं भी हमारे शास्त्र में या भारतीय कानून में आत्महत्या करने की स्वीकृति नहीं है। अगर आप आत्महत्या करते हुए, उपाय करते हुए पकड़े जाए तो आपको सजा होगी, और भागवती कानून में यदि आत्महत्या करते हैं तो आप भूत प्रेत की योनि को प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं तो सब लोग नाम बोल करके दरिया में कूद जाएं। जैसे कोई नाम ले करके पाप करे तो नरक को प्राप्त होगा, और सदगति को प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही कि नाम से अंतिम समय में कल्याण हो जाता है तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, वो प्रेत योनि को प्राप्त होगा, उसका बहुत अधःपतन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हर समस्या का समाधान है, लेकिन हर समस्या का समाधान आत्मसाइड थोड़ी कि आप क्या कर लो, ऐसा नहीं है। क्या करोगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। अंतिम समय यदि भगवान का नाम स्मरण में आ जाए, आत्महत्या और अंतिम समय में बड़ा फर्क है। हमारा समय होता है अंतिम, जैसे अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हमारे निकल राधा और प्राण निकल गए, अब आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
लेकिन प्राण निकालना वो अंतिम समय नहीं है, वो आत्मा है, तो उसका फिर दंड मिलेगा ना आपको, आप अपराध कर रहे हैं। जी, गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले अपने जीवन साथी से ऐसे कौन से प्रश्न पूछने चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे अनुकूल है या नहीं? आपके प्रश्नों से क्या होगा, हम गलत उत्तर दे दें तो क्या आप मान लेंगे? मान लो जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ब्रह्मचर्य हैं, आपने कभी किसी को नहीं स्वीकार किया, तो आप कहेंगे मैंने किसी को नहीं स्वीकार किया, तो झूठ भी तो बोल सकते हैं। तो आजकल तो बच्चा की ये प्रश्न पूछो कि तुम पवित्र हो, तब तो तुम जीवन भर संशय में बने रहोगे। पहले तुम पवित्र हो, पहले अपने को ब्रह्मचारी बनाओ और फिर भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मुझे ऐसा जीवन साथी दो जो हमें धर्म के अनुसार आप तक पहुंचा दे, भगवत प्राप्ति करा दे, ऐसा जीवन साथी दो। तो ऐसा बच्चा चलना भगवान से, बकाया कोई प्रश्न मत करो। और जब हमने हाथ पकड़ लिया और हाथ समर्पित कर दिया, तो फिर दूसरे की तरफ देखे ना, अपने पति पत्नी से प्यार रखे, यही हम चाहते हैं। बाद में नहीं तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब तो भगवान से ही प्रार्थना करो कि वही सही मार्ग में हमें ले चलने वाला साथी, जीवन साथी दे, तो भगवान ही कृपा करे, नहीं तो बड़ा अपवित्रता फैल रही है। बच्चे करना जरूरी है महाराज जी? संतान भी एक योग होता है। अगर आपके 4 संतानें होनी है तो होनी है, नहीं होनी है तो आप चाहे जितना डॉक्टर को दिखा लो, रुपया लगा के दवा ले लो, नहीं होने वाली। हमें इस पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि हमें संतान करना है या नहीं करना। ये तो विधान पहले से हो गया। नहीं होना है तो तुम्हारे दोनों के मन में आ जाएगा कि अब हमें करना ही नहीं है, वो आ जाएगा, क्योंकि होना नहीं है। अगर होना है तो हो जाएगा, संतान हो जाएगा। देखो, भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती कि ये सब छोड़ दो और भगवत प्राप्ति ऐसे करने से होती है। क्या केवल वेश रखने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, या गुफा में रहने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, या फलाहार करने से भगवत प्राप्ति हो? हमें इस भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जिसमें खुश हो वही आचरण मेरे से हो। अगर संतान उत्पन्न हो करके उसके पालन पोषण में आप खुश हो तो आप ऐसा करवा दो, और अगर नहीं खुश हो तो आप बिल्कुल मत करवाओ। हे नाथ, मेरे जीवन का लक्ष्य है आपकी प्राप्ति। आप जैसे प्राप्त हो जाते हो वो सुगम मार्ग मुझे दे दो। मुझे कुछ पता नहीं कि आप कैसे प्राप्त होते हो, आप जैसे प्राप्त होते हो वैसे मुझे मार्ग दे दो। ये मुझे अच्छा लगता है। जो ही प्यारो करे सोई मुझे पावे। 1,54,00,000 नाम जप हो गया महाराज जी, जिसमें मुझे परोपकार की भावना उत्पन्न हो रही है महाराज जी। अभी इनका कहना था कि जैसे कोई दीनहीन या किसको देखता हूँ तो अपना भजन दे देता हूँ। अपने लक्ष्य तक पहुंचो पहले, नहीं तो बीच में लुट जाओगे। जो भजन करो वो भगवान को समर्पित करो। जिसको दीन दुखी देखो तो तन से धन से सुख पहुंचाने की चेष्टा करो और मन से भावना करो, भगवान आप तो परम उदार हो, आप इसे ठीक कर दो। भजन भगवान को दो, प्रार्थना भगवान से करो। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक भजन खर्चा करने का बिल्कुल अधिकार नहीं रखना चाहिए। महाराज जी, उस समय मन बहुत द्रवित हो जाता है, तो तन से सेवा कर दो और मन से प्रार्थना कर दो। आपका भजन तो थोड़ा है ना, और भगवान अपार करुणा सिंधु है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसके कर्म को आप नष्ट कर दो, इसको सुख प्रदान करो। तो विनय करना, शरीर से और धन से सेवा करना, भजन को भगवान के चरणों में समर्पित करना, वो सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए है। मैं तो और भजन कर लूंगा, लेकिन शाम तक जियोगे आपको पता है क्या? ये कोई गारंटी तो है नहीं ना। तो पहले हम अपना कार्य करते मनुष्य जीवन का, पहले अपना कल्याण करें, अपने को भगवत प्राप्ति करें। तो जब आप भगवत प्राप्त हो जाओगे तो वासुदेवा सर्वम, कोई जीव बचा ही नहीं, सब भगवान ही है, यही अनुभव हो जाएगा। तो नाटक मंच पर दुख सुख का नाटक कर रहा है, वस्तुतः वो परमात्मा है, ऐसा ज्ञान हो गया तो ये वृत्ति भी चली जाएगी। देवर्षि नारद अभी कुछ समय पहले कह रहे हैं कि आपकी माता जी का दाहिका शक्ति से चपेट में आ गई, आरती कर रहे थे। जलते समय भी महाराज जी उनकी बड़ी अच्छी स्थिति थी कि हरिवंश नाम भी ले रहे थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और जब उनको होश आया, बेहोशी की स्थिति में भी राधा नाम ही ले रहे थे। और 84 जी करते करते इतना 25 दिन ऐसे निकाले उन्होंने ब्रज दर्श लगा के, और पूरा एकदम आश्रित और नाम। फिर महाराज जी वो पंचतत्व में विलीन हो गए।
तो कह रहे कि पर महाराज जी कुछ लोग कहते हैं कि 25 दिन तक इतनी पूजा पाठ करते थे फिर भी वो नहीं, वो लोग क्या जाने, हाँ, अंतिम स्थिति बहुत बढ़िया थी। कह रहे केवल नाम और अंतिम बिल्कुल इससे कोई मात्र नहीं रखता कि उनका शरीर जल गया, इससे कोई मात्र नहीं रखता। अगर ये तारतम्य देखा जाए भोगने का, तो इसका भजन से कोई तारतम्य नहीं है। ये पूर्व के कर्मों का परिणाम है। हमें इस पर नहीं जाना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। मतलब कितने ऐसे पापी लोग हैं जिनको जुकाम नहीं होता है, यहाँ बचपन से बाबा जी किडनी खराब तो अब ये चीजें थोड़ा भगवान की बात समझनी होगी कि हमारा अंतिम जन्म है। अब हमारे जितने भी पाप कर्म है संचित तो भस्म हो गए। अब जो प्रारब्ध रहा उसे अब भोग लेते हैं और क्रियमाण भगवान की शरण में जा रहा है, अब हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो आखिरी जन्म जिन संतों का होता है उनकी थोड़ा बड़ी विचित्र लीलाएं होती, थोड़ा थोड़ा करके भोग भुगवाया जाता है। नहीं तो भ्रम हो जाता है कि यार भजन करने वाला जो है दुख पा रहा है और पाप करने वाला मौज उड़ा रहा है, ऐसा लोगों को भ्रम हो जाता है।